श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है। कई दिनों से रुके मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं तथा भगवान श्री गणेश असीम सुखों की प्राप्ति कराते हैं। माह की किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा के दौरान संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा अवश्य सुनना चाहिए। तो बंधुजनों, चलिए आज हम संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनते हैं। कथा कभी भी आधी अधूरी ना सुने, कथा संपूर्ण सुना करें। तो बोलिए श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे हुए थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव जी से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव जी चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव जी ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता, कौन विजयी हुआ। उसके बाद भगवान भोलेनाथ शिव जी और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार ही माता पार्वती ही विजयी हो गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव भोलेनाथ शिव जी को ही विजयी घोषित किया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने उस बालक को लंगड़ा होने का, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी, बहुत अनुनय विनय किया, कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश हो गया है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया है। हे माता, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे इस गलती के लिए क्षमा कीजिए। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता पार्वती ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश भगवान का व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश भगवान के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन तक लगातार भगवान गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे सिद्धि विनायक, हे गणेश भगवान, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान भोलेनाथ शिव जी को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से ही माता पार्वती भोलेनाथ शिव शंकर से विमुख हो गई थीं। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान भोलेनाथ शिव जी ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश भगवान का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान भोलेनाथ शिव जी के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई।
तब यह विधि भगवान भोलेनाथ शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक भगवान श्री गणेश का व्रत किया तथा दुर्वा, फल, फूल, लड्डू इत्यादि से भगवान श्री गणेश का पूजन अर्चना किया। व्रत के 21वें दिन ही कार्तिकेय भगवान स्वयं माता पार्वती जी से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी संकष्टी गणेश चतुर्थी यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना गया है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। जिस तरह गणेश भगवान ने सबका दिन पलटा, उसी तरह इस कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और जिसके द्वारा इस कथा को कोई भी सुने, भगवान गणेश उसकी हर मनोकामनाओं की पूर्ति करें। बंधुजनों, तो बोलिए श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट जरूर करें, और यदि कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।